हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों डेट है 31 जुलाई। देखते करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, मैंने सारी डिटेल्स प्रीलिम्स की किताबें प्लस मेंस की किताबें सारी डिटेल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अमेजोन से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको हमसे बुक मंगाना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जिनको वीडियो पैक लेना होगा इस नंबर पर हमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8840385335 पे। ठीक, हमारा एनसीईआरटी का वीडियो पैक है। जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। ठीक है, उसके बाद जिनको सीसेट ज्वाइन करना है सीसेट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेरियस पैक और हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, एसे के। ठीक है, करंट क्रैश कोर्स है, द हिंदू ट्यूटोरियल है, तो आप जो ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने कंबाइंड कॉम्बो पैक बना रखा है दोस्तों, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा कॉस्ट इफिशिएंट पड़ जाता है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, पेमेंट कैसे कर सकते हो? पेमेंट आप फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से डायरेक्टली इसी नंबर पे कर सकते हो, या फिर अकाउंट डिटेल हमने प्रोवाइड कर रखा है उस पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और आपको तुरंत के तुरंत आपको वीडियो की सारी लिंक्स मिल जाएंगी। आप वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जितनी बार चाहे आप उसको देख सकते हो। ठीक, अब बात करें देखो कोरोना की, तो लगभग अभी इंडिया के अगर केसेस की बात करें दोस्तों हम, तो इंडिया में जो केसेस हो रहे हैं अभी, ठीक है, जो इंडिया में अभी केसेस हो रहे हैं दोस्तों, ये लगभग कल की डाटा की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 54,500 के आसपास केसेस आए हैं। ठीक है, तो ये डे बाई डे इंक्रीज ही कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही तो उससे मतलब नहीं है दोस्तों, है तो केसेस ज़्यादा ना। ठीक है, अगर आप टेस्ट कर रहे हो लोग के अंदर है कोरोना, हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब है कि केसेस तो ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 15 अगस्त से के आसपास आते आते 1 लाख के आसपास पर डे केसेस आने लगेंगे, जिस हिसाब से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो ये 1948 में स्थापित हुआ दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 194 मेंबर कंट्री है और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 7 अप्रैल 1948 से इसने काम चालू किया था। इसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप डेली डे रिपीट करते हो। रिपीट करते करते एक टाइम के बाद ना ये सारी चीज़ आपको इतनी याद हो जाएंगी कि आपको कोई पूछेगा ना तो आपके रोकना भी चाहोगे ना तो अपने आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, वुहान सिटी से पहला तो ये जस्ट याद रखिएगा, यंगसी रिवर किनारे बसा हुआ है। और नटेश की मूर्ति की बात करें तो नटेश की मूर्ति दोस्तों एक्चुअली राजस्थान की है। ठीक है, 22 वर्ष बाद 1998 में चोरी हुई थी। 22 वर्ष बाद इसको एक्चुअली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा विभाग को सौंप दिया गया है। एक्चुअली ये मूर्ति रिकवर कर दी गई है। तो बेसिकली कहाँ की थी ये मूर्ति, तो ये बड़ौली एक प्लेस है राजस्थान में, घटेश्वर महादेव का मंदिर, वहाँ पे ये 10वीं शताब्दी के आसपास जो मूर्ति था प्रतिहार वंश के द्वारा बेसिकली इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो चीज़ें ये थोड़ी सी याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनके दाहिने पैर में पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, नंदी का चित्रण है। ठीक, अब राजस्थान की चर्चा हो रही है, देखो आप आईएएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ से बात करें, अगर स्मार्ट स्टडी की बात करें तो आप कैसे स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकते हो, कैसे स्मार्ट तरीके से चीज़ें पढ़ सकते हो, उसका सिंपल सा लॉजिक के समझो। ठीक है, देखो राजस्थान की चर्चा हुई तो एक तो लड़का ये होगा कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स होगा वो एस्पिरेंट क्या करेगा, बस इतनी चीज़ें पढ़ेगा, नोट डाउन करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट तरीका आपके लिए क्या है, स्मार्ट तरीका दोस्तों आपके लिए ये है बेसिकली कि आप क्या करो, इसके साथ साथ राजस्थान की चर्चा हुई तो राजस्थान में जितनी चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट, तो सारी की सारी आप क्या करो, एक बार रीड आउट करो, एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि ऐसे तरीके हम अपना जिससे कि हमारा कुछ भी छूटे ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए, देखो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। अगर अगर लेह लद्दाख अगर चर्चा में है तो लेह लद्दाख से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लद्दाख के आसपास में जो पार्क है उससे पूछ देगा, कोई दर्रा है उससे पूछ देगा, जो चर्चा में है ही नहीं। तो यूपीएससी का ये पैटर्न है। तो अगर राजस्थान की चर्चा है और राजस्थान की मूर्ति की चर्चा है तो हम राजस्थान की मूर्ति के साथ साथ राजस्थान का पूरा पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। तो इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर देखो तो आपका पाकिस्तान से लगता है। उसके बाद स्टेट की देखोगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका पंजाब से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, इसके अलावा और डिटेल की बात करें तो इसमें झील बहुत सारे हैं, तो आपको झील याद रखना, झील आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यह है सांबर, जयपुर का झील है, फतेह सागर उदयपुर, पुष्कर झील है, राजसमंद है, आना सागर झील है, पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील। ठीक है, लुड़कसर झील। और इसके अलावा अगर पार्क की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है दोस्तों, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मरुभूमि डिजर्ट है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, और चंबल वन्यजीव अभयारण्य और घानी पक्षी विहार। ये सारे के सारे नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये लेक भी सारे आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डांस की बात करें घूमर और कलबिलिया याद रखिएगा, जो आपके पास एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट स्टेड्यूल का जो 30 मार्च 1949 को मिला था, और कैपिटल जो है इसका जयपुर है। ठीक, उसके बाद देखो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है जो राजस्थान में, उसको रामसर साइट्स का भी दर्जा मिला हुआ है। और उसके बाद सांबर लेक को भी रामसर साइट्स का मिला हुआ दर्जा। टोटल इसमें रामसर साइट्स कितने हैं, 37 है, पहले 26 था, 2019 में एक बढ़ा आपका जो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है,
और सुंदरबन, और उसके बाद 10 अभी बढ़े रिसेंटली, जो जनवरी के आसपास बढ़े थे आपके। ठीक है, तो टोटल आपके भी 37 रामसर साइट्स हैं, तो याद रखिए जो आपकी जहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंबा नदी की बात करें तो पंबा नदी दोस्तों एक्चुअली केरल की नदी है, जो पेरियार और भरतपुच्छा के बाद। तो कोई इतनी छोटी नदी है ना, पहले एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि बड़ी बड़ी नदियों से ना सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ना ये लोग टारगेट छोटी नदियों को करने लगे हैं। ठीक है, मतलब ये नदियाँ एक टाइम था, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले कोई पूछता ही नहीं था, मतलब कोई चर्चा का विषय ही नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी पेरियार रिवर, भरतपुच्छा और ये पंपा नदी, ऐसे रिवर्स आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये केरल की सबसे तीसरी बड़ी सबसे नदी है। ठीक है, पेरियार और भरतपुच्छा के बाद 176 किलोमीटर की नदी है। सबरीमाला मंदिर आपने नाम सुना होगा। सबरीमाला मंदिर का इंसिडेंट जो नए बच्चों को उनको मैं बता देता हूँ। सबरीमाला मंदिर में वर्डिक्ट क्या था सुप्रीम कोर्ट का, कि देखो यहाँ पे रूल क्या है कि 10 साल से लेके 50 साल की औरतें यहाँ पे मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों? रीजन ये है कि इनका जो पीरियड चलता है, माहवारी जिसको बोलते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में उनका पीरियड चलता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि वो अपवित्र होती है, इसलिए वो मंदिर में नहीं जा सकती। बेसिकली ये यहाँ पे प्रथाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी एज की महिलाएं हैं वो इस मंदिर में जा सकती हैं। तो इस वजह से बहुत चर्चा में रहा था। पेरियार टाइगर रिजर्व मैंने पढ़ाया था, पेरियार रिवर पढ़ाया था आपको, सबरीमाला मंदिर पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल इसलिए कर दिया कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको रिकॉल हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो नई बातें जान जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसी नदी के तट पे यहाँ पे तीर्थ स्थल स्थल ही है सबरीमाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसे दक्षिण की भागीरथी भी दक्षिणा भागीरथी भी बोलते हैं, और नदी बस आपका बारिश भी बोलते हैं। तो ये याद रखिए जो आपके थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है। ये पेरू मेदु के पठार से निकलता है बेसिकली, आप ये तो याद रखिएगा। पुलचिमलाई पहाड़ियों से निकलती है ये नदी, पंपा नदी। इतनी चीज़ याद रखेंगे। अब देखो केरला की चर्चा हो रही है, तो केरला का पोस्टमार्टम तो बनता है, केरला के बारे में डिटेल से हमें एनालिसिस करना बनता है, केरला के बारे में डिटेल से पूरा पढ़ना बनता है। ठीक है, केरला की बात करें तो अपने सेकंड साउथ मोस्ट आपका स्टेट है तमिलनाडु के बाद। साउथ मोस्ट मतलब साउथ में। ठीक है, तो तमिलनाडु के बगल में देखो यहाँ पे केरला की कैपिटल देखो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और अरबियन सी से इसका बॉर्डर लगता है, मतलब इसके हिंद महासागर से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं केरला की। तो केरला में देखो स्टेट कौन कौन से इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, केरला के अगर स्टेट की बात करूँ तो इधर कर्नाटक लगता है और इधर तमिलनाडु लगता है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मतिकेतन अन्नामुडी सोशल सोला नेशनल पार्क, पंबादुम नेशनल पार्क, पराम्बीकुलम और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कौन कौन से याद रखना है? देखो पेरियार तो अभी चर्चा में था ना, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछे या पेरियार टाइगर रिजर्व पूछे, आपको ये याद रखना है। साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। वायनाड लाइफ वायनाड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है आपको। ये तो एटलीस्ट आपको याद ही रखना है। और राजा मलाई भी याद रख सकते हो तो याद रखिए। देखो याद सारे रखने हैं, लेकिन धीरे धीरे याद रखिए। अगर एक साथ नहीं याद होता तो थोड़े थोड़े याद रखिए, दो दो तीन तीन ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, झील याद रखना है, अष्टमुड़ी और बेम्बानंद झील इसके। डांस की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम और तिरुवा तिरकली इसकी फेमस डांसेस याद रखिएगा। स्टेट का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, पहले त्रिवेंद्रम बेसिकली बोलते थे। केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। तो इतनी चीज़ें जस्ट आपको याद रखना है। दो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों 3 स्टेट आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में अगर बात करेंगे तो आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक आ जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक आ जाते हैं। और उसके बाद अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो केरला और तमिलनाडु आते हैं। ठीक है, दोनों नीलगिरी ताहिर के लिए फेमस है, बेसिकली याद रखिएगा। इसमें लोकेशन याद रखिए कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं नीलगिरी के अंतर्गत, कौन सा? वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली। ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से नेशनल पार्क पार्ट है, या अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से पार्ट है। नेयार, पेपारा सेंचुरी, ये देखेंगे 2018 या 2000 आई थिंक 2019 की प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे याद रखना है आपको। अब माउस लेमूर की बात करें तो माउस लेमूर दोस्तों बेसिकली ये मेडागास्कर का जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है ना, वहाँ पे बेसिकली ये पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है माउस लेमूर। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, मेडागास्कर कहाँ है उसकी लोकेशन देखना। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में ही है। ठीक है, उसके अलावा मॉरिशस है। ठीक है, रियूनियन है, बहुत सारे वहाँ पे 3 या 4 हैं, 4। बेसिकली 4 आपके क्या है? 4 छोटे छोटे द्वीप है जो आपकी एग्जाम पॉइंट से थोड़ी सी रिलेवेंट भी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। अब ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? ये पहली बार जो आपका माउस लेमूर को खोजा गया है, जो सबसे छोटी प्रजाति आज तक की, लगभग इसे 10 इंच के आसपास इसकी पूंछ से लेकर लंबाई है बेसिकली। और वैसे ओवरऑल हाइट लोगे उसकी पूंछ अगर हटा के अगर आप हाइट लोगे तो मुझे लगता है लगभग 3 या 4 इंच के आसपास है ये। ठीक है, और लगभग 60 ग्राम के, बहुत हल्का है ये। मतलब 60 ग्राम का, एक सोचो एक ऐसा जीव है जो 60 ग्राम का है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा नया है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट हिसाब से पूछा जा सकता है। माइक्रोसेबस जोहानी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, माइक्रोसेबस जोहानी इसको नाम दिया गया है, और ऐसे इनकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस पे में इस श्रेणी में इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय। तो बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा ये रिलेवेंट हो जाता है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई बेसिकली दोस्तों 2020 की। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें क्या याद रखना है?
देखो, एक तो पहली राष्ट्र मतलब इसके बाद देख तीसरी शिक्षा नीति है बेसिकली ये। तो देखो ये कितने सालों बाद आ रही है, याद रखना 34 साल बाद तो ये शिक्षा नीति आई है। इसके पहले कब आई थी? 1986 में। तो ये नई ड्राफ्ट आई, कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। ठीक है। किसके रिकमेंडेशन, मतलब किसकी मतलब आपसे ये पूछा सकता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है किस इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब कमेटी जो बनाई गई थी, इस कमेटी का समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के प्रमुख भी थे। तो ये आपके एग्जाम पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मसौदा इन्होंने 2022-2019 में प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2017 में इसको गठित किया गया था। तो ये आपके एग्जाम पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है। अब होगा क्या, हम अपने जीडीपी का दोस्तों लगभग 6% क्या करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे। क्योंकि देखो शिक्षा अगर है, लोगों के पास एजुकेशन है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का नाम बदल के क्या किया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया जाएगा। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और ठीक है, इसका पर्पज़ क्या किएगा, शिक्षा और सीखने, एजुकेशन और लर्निंग, इसका जो है उद्देश्य रखा जाएगा, पर्पज़ रखा जाएगा। और इसकी निगरानी के लिए एक संस्था और रहेगी, परख, जो क्या करेगा, बेसिकली देखिएगा कि जितने हमने नेशनल लेवल पे एक्शन लिया है उसका परिणाम क्या आ रहा है, उसका एक्शन क्या आ रहा है। इन सारे मुद्दों पे क्या करेंगे, वो लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। जिनको पैक वगैरह लेना है, एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, जो भी पैक आपको लेना है ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप हमें इसी नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8840385335 पे। ठीक, पेमेंट मेथड मैंने पहले ही बता रखा है। राइट, तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।